ये ट्रेन जो है वो इंडिया से पाकिस्तान लाई गई। इस ट्रेन में लोगों ने आते हुए अपनी बहुत सारी जानों का नजराना दिया। इन्होंने अपने सर पे हाथ रखे हैं। इनकी पूरी पूरी फैमिलियां जो थी वो इसमें जान की बाजी हार। नीचे सामान उतारते हुए भी जो है वो यहाँ पे मुजस्मे दिखाए गए हैं। बहनों की, अपनी माओ की इज्जतें दांव पे लगा दी सिर्फ आजादी हासिल करने के लिए। ये वो टैंक हैं जो वहां पे इस्तेमाल किए गए। जब दुश्मन वार करते थे तो इनसे आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था। ये बुजुर्ग खतून का मुजस्मा बनाया गया जिनको जो चल नहीं थी सकती, उनको एक बांस के साथ जो है कि डोली बनाई गई है और उसके अंदर बिठा के दो लोग आगे पीछे से उठा के लेके आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी हासिल करने के लिए बहुत से जुल्म सितम का सामना किया। सामने मैं हूं कुदीर खान और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। इस वक्त हम वाघा के बॉर्डर के मौजूद हैं। वाघा बॉर्डर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरीके से रेनोवेट किया गया है और यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो सारी उनकी तस्वीरें बनाई गई, जैसे कि इलामा इकबाल हैं और इलामा इकबाल का मुजस्मा बनाया गया। अगर पाकिस्तान को बनाने में बात की जाए, पाकिस्तान को जब बनाया गया, जब पाकिस्तान अपनी वजूद में आया 14 अगस्त 1947 में, तो इसमें इलामा इकबाल साहब ने अपनी शायरी से जो हमारे फौजी जवान थे उनका लहू गरमाया। इसके साथ सर सैयद अहमद खान साहब हैं और इन्होंने भी पाकिस्तान की जदोजहद में जो थे, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इनका भी बड़ा अच्छा किरदार था। अब्दुल हफीज जलंधरी साहब हैं, इन्होंने भी जो है वो तराने लिखे, तराने गाए। इसके बाद चौधरी रहमत साहब हैं। तो ये सारे उन लोगों के मुजस्मे बनाए गए हैं। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया तो इन लोगों का बड़ा मेन किरदार था। आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आगे जो है वो ट्रेन दिखाई गई है, जिस ट्रेन में जब पाकिस्तान में लोग जब आए थे, जब इंडिया से पाकिस्तान में लोग आए आज़ाद होके, इंडिया से पाकिस्तान को जब अलग किया गया तो अपना मुल्क बनाने के लिए जब लोग, ये ट्रेन जो है वो इंडिया से पाकिस्तान लाई गई। इस ट्रेन में लोगों ने आते हुए अपनी बहुत सारी जानों का नजराना दिया। बहुत सारे बाप जो थे वो उन्होंने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने उनको जान से जाते हुए देखा। अपने माँ बाप को बच्चों ने जान से जाते हुए देखा। अपने साजो सामान की परवाह नहीं की और ये सब जो है वो पाकिस्तान पहुंचे। इस ट्रेन की हिस्ट्री में अगर देखी जाए तो ट्रेन में बहुत सारी हिस्ट्री है। ये वो लोग हैं कि जो अपना साजो सामान जो था वो साजो सामान भी वहां से लेके आए, साजो सामान इकट्ठा करके पाकिस्तान लेके आए। यही सामान था जो सिर्फ पाकिस्तान लेके आए, बाकी सब कुछ जो था, जो भी जमा पूंजी थी, सारी इंडिया छोड़ आए सिर्फ आजादी के लिए, आजादी हासिल करने के लिए। आजादी हासिल की और यहाँ पे आ गए। अब ये वही सारा सामान है, वही सारे लोग हैं और ये वो सेम वही मुजस्मे बनाए गए हैं कि आप देखिए गठियां बनाई गई थी। जो कपड़े थे तब, अगर साजो सामान को इकट्ठा करने के लिए जब उनके पास कोई चीज नहीं थी तो गठियां बनाई गई। ये वो गठियां जिसमें कपड़े इकट्ठे किए गए, कपड़े इकट्ठे करके तो यहाँ फौरी इंडिया से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए इस ट्रेन में। और ये वही ट्रेनें हैं और ये वही पुराना जो है ये ट्रेन का जो है वो मॉडल बनाया गया है जो पाकिस्तान जब वजूद में आया तो ये वही ट्रेन थी। ये अगर ये मुजस्मे आपको दिखाऊं तो ये वो मुजस्मे हैं कि आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपने सर पे हाथ रखे हुए हैं। सर पे हाथ क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि इनकी पूरी पूरी फैमिलियां जो थी वो इसमें जान की बाजी हार गई। जब पाकिस्तान को आजाद करवाया गया तो इन लोगों ने किसी चीज की परवाह नहीं की। तो जब ये पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो जो अपना साजो सामान था, जो अपने संदूक थे, उनके ऊपर ट्रंक के ऊपर बैठे हुए हैं और ट्रंक के ऊपर बैठ के अपने सर को पकड़ा हुआ है। वो इस चीज का उनको खुशी भी है कि हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं और हम एक आजाद मुल्क में जो है वो पहुंच गए हैं। लेकिन इस चीज का गम था कि हम बहुत सारी चीजें खो बैठे, अपनी फैमिलियां खो बैठे। इसके साथ साथ आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वो साजो सामान था जब नीचे उतारा गया। नीचे सामान उतारते हुए भी जो है वो यहाँ पे मुजस्मे दिखाए गए हैं और ऊपर से कैसे उतर रहे थे एक दूसरे को पकड़ के, वो भी जो है वो सारा सारा कुछ दिखाया गया। और ये सिर्फ ट्रेन नहीं थी, ये सिर्फ वो लोग नहीं थे जिन लोगों ने सिर्फ इंडिया से पाकिस्तान आ गए, भारत से पाकिस्तान आ गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी माओ बहनों की इज्जतें तार तार होती देखी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बहनों की, अपनी माओ की इज्जतें दांव पे लगा दी सिर्फ आजादी हासिल करने के लिए, आजाद मुल्क हासिल करने के लिए। तो जब रास्ते में ट्रेन पे मुसलसल जगह जगह पे हमले होते गए, मुसलसल जगह पे हमले होने के बाद अब जितना वहां पे कह लें कि इन लोगों पे जुल्म सितम हुए, उसकी दास्तान जो अगर पढ़ने की बात करें तो बहुत लंबी है कि क्या कुछ इनके साथ हुआ। तो बाकी मजीद
हम आगे जाएँगे और आगे जाके आगे भी जो मुजस्समे हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, तो हमने आपको ये ट्रेनें दिखाई, ये वो ट्रेनें थी जिनमें सफ़र करके जो है वो आज़ाद होके पाकिस्तान में जो थे वो लोग आए और उसके बाद वो लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान में आने के लिए जिनको ट्रेनों में जो है वो जगह ना मिली, स्पेस ना मिली, तो वो कैसे पैदल चलते हुए आए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने रास्ते में जगह-जगह पे क़याम किए, जगह-जगह पे रुके और ये ख़ैमे तब बनाए गए और ये ख़ैमों में जो थे वो रात गुज़ारते थे, रात का गुज़र-बसर करते थे, उसके बाद सुबह जो थे वो निकलते थे और वहाँ पे तब बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं थी होती। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो गठरियाँ ये संदूक जो हैं ये ट्रंक जो हैं, इन ट्रंकों के ऊपर बैठ के तो रास्ते में भी जब स्टे करते थे, इन्हीं को जो है वो अपनी चेयर बना लेते थे। इसी तरह आगे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये भी जो साज़ो-सामान होता था, एक ख़ैमे के अंदर रखा जाता था, ख़ैमे के अंदर रखने के बाद जो है वो बाहर मियाँ-बीवी बैठे हुए हैं, उनका मुजस्समा बनाया गया कि ये सारा सामान का देखभाल भी कर रहे हैं और आगे रास्ते का भी जो है वो स्टे करके तो अपनी थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं। ये आपको सारा साइकिलें तब भी होती थी और साइकिलों के ऊपर जो थी वो इसी तरह से जो है वो रेहड़ियाँ बनाई जाती थी और ये सारा साज़ो-सामान जो था वो इकट्ठा करके रेहड़ियों के ऊपर रखा जाता था। इसके अलावा आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो लोग जिनको जो मज़दूर थे, जो लोग चल नहीं थे सकते, जो ज़ईफ़ लोग थे, उनके उनको कैसे उठा के लाया गया। ये उनका उनका मुजस्समा बनाया गया कि ये बुज़ुर्ग ख़ातून का मुजस्समा बनाया गया जिनको जो चल नहीं थी सकती उनको एक बाँस के साथ जो है उनकी डोली बनाई गई है और उसके अंदर बिठा के 2 लोग आगे पीछे से उठा के लेके आ रहे हैं। साथ में आपको ये दूसरा मुजस्समा दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वो है, ये बच्चा है, जो बच्चा चल नहीं सकता तो बच्चे को जो है वो डोली के अंदर बिठाया हुआ है। ये हुक्का भी इनके पास मौजूद है, ये गट्ठे हैं जो वहाँ पे जब गड्ढे होते थे ये जो है जिसे हम भैंस बछड़ा कहते हैं तो उनके ज़रिए जो थे वो लोगों को आगे लेके आया जाता था। इसी के ऊपर जो है वो सामान जो था वो इकट्ठा किया होता था। ये सामान है कि जो ट्रंक जो थे जो वो सारा सामान इकट्ठा करके ऊपर बैठाया जाता था। ख़वातीन को भी ऊपर बिठाया जाता था ताकि वो ईज़िली सफ़र कर सकें। तो इसी तरह जिन लोगों को ट्रेनों में जगह नहीं मिली, ये टाँगे घोड़े थे, टाँगे घोड़ों के अंदर जो थे वो सफ़र करते हुए और यहाँ तक पहुँचे और ये सारे मुजस्समे जो हैं वो वही दिखाए गए हैं कि जो लोग रास्ते में जो है वो ज़ुल्म-ओ-सितम सहते हुए जो है वो आखिरकार पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान में पहुँच के पाकिस्तान को आज़ाद मुल्क का जो है वो सफ़र हासिल किया। आज़ाद मुल्क हो गया उसके बाद जो है वो अब वही इन्हीं लोगों की जद्दोजहद है जो आज तक हम सुख का साँस ले रहे हैं और हम एक आज़ाद मुल्क में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत से ज़ुल्म-ओ-सितम का सामना किया। लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पैदा हुए तो हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए थे। हमको अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। अब आगे जाएँगे और वाघा बॉर्डर में आपको परेड दिखाने की कोशिश करेंगे, हम जश्न मनाएँगे अपनी आज़ादी का जब 14 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी उसका जश्न मनाएँगे और दिखाएँगे इंडिया को कि हम लोग किस तरीके से जश्न मनाते हैं और हम अपना आज़ाद मुल्क लेके कितना खुश हैं। जी, तो ये वो टैंक हैं जो वहाँ पे इस्तेमाल किए गए। जब दुश्मन वार करते थे तो इनसे आगे से मुँह तोड़ जवाब दिया जाता था, मुँह तोड़ वार किए जाते थे। तो ये वो टैंक हैं जिन्होंने हमें हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और ये वो टैंक यहाँ पे अब खड़े किए गए हैं। इसी तरह आपको मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये टैंकों के बाद जो है वो बाकी जो मुजस्समे हैं वो तो आपने देखे हैं और ये जो है वो हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़ा किया है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की जो है वो हिस्ट्री भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कब का यहाँ पे खड़ा किया है और इसकी मेन हिस्ट्री जो है वो क्या है। तो ये बिल्कुल हम जो है ये बाब आज़ादी के सामने मौजूद हैं। यहाँ पे बिल्कुल अब सामने जो है वो पाकिस्तान का ये एरिया है और बिल्कुल सामने अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वो इंडिया का एरिया है। जो इंडिया का जो लोग इंडिया के हैं वो वहाँ पे हैं। वो 15 अगस्त की आज़ादी मनाते हैं और हम 14 अगस्त की आज़ादी मनाते हैं। तो ये वो टैंक हैं और ये वो जो हेलीकॉप्टर हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।